दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एसएससी सीजीएल 2023 की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। 7,500 न्यू वैकेंसी यहाँ पर निकली है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 3 मई 2023 है। अप्रैल 2023 की ये बम्पर भर्ती की अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सैलरी डिटेल क्या रहने वाली है पोस्ट वाइज, क्या एग्जाम पैटर्न सिलेबस इसमें आपका रहेगा, क्या पूरी डिटेल इसमें आपकी रहने वाली है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर हो। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल 2023 नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी। सबसे पहले हम आपको इस भर्ती की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे, उसके बाद डिटेल नोटिफिकेशन पीडीएफ से हम आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे। साथ ही साथ आवेदन करने की भी हम आपको डिटेल्स देंगे कि कैसे आप यहां पर इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्जाम 2023 के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। 7,500 टोटल वैकेंसीज है। बात अगर पोस्ट डिटेल, सैलरी डिटेल और एज लिमिट की जाए तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहां पर देख सकते हो, लेवल 8 के अंतर्गत 47,600 से 1,51,100 सैलरी है प्रति माह के लिए, जिनके लिए यहाँ पर ये दो पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो पोस्ट है इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। यहाँ पर ग्रुप बी की ये पोस्ट है, 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। इसी तरह असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये भर्ती होने जा रही है। ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। तो यहाँ पर 44,900 से 1,42,400 सैलरी है। लेवल 7 के अंतर्गत उनके पोस्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हो डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट दी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अंतर्गत है। ग्रुप बी की पोस्ट है, 20 से 30 वर्ष आयु सीमा है। सेम पोस्ट है एएसओ की, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत है। ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। इसी तरह यहाँ पर एएसओ की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत ग्रुप बी की पोस्ट है, 20 से 30 वर्ष आयु सीमा है। कई विभागों के अंतर्गत ये भर्ती होने जा रही है एसएससी के माध्यम से, सीजीएल एग्जाम के माध्यम से। एएसओ की पोस्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए भी ग्रुप बी की पोस्ट है, 20 से 30 वर्ष आयु सीमा है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की पोस्ट है एएफएचक्यू के अंतर्गत, ग्रुप बी के लिए 20 से 30 वर्ष आयु सीमा है। इसी तरह यहाँ पर और भी पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है, 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। और असिस्टेंट या एएसओ की पोस्ट है अदर मिनिस्ट्रियल या डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज सीबीआईसी के अंतर्गत है, ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। इसी तरह यहाँ पर इंस्पेक्टर, इसके लिए भी सेम है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर के लिए भी यहाँ पर सेम डिटेल रहने वाली है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए भी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी कि राजस्व विभाग के अंतर्गत 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए भी 20 से 30 वर्ष आयु सीमा है। इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जी हाँ दोस्तों, भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत है। इंस्पेक्टर की ये पोस्ट 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एनबीसी, साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए यहाँ पर 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। ग्रुप बी की ये पोस्ट यहाँ पर निकली है। इसी तरह यहाँ पर जो लेवल 6 के अंतर्गत पोस्ट है उसके लिए देख सकते हो 35,400 से 1,12,400 सैलरी है। असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, अदर मिनिस्ट्रियल या डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये भर्ती होगी, 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है।
एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए CBIC के लिए यहाँ पर ये भर्ती है 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के अंतर्गत 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट है ऑफिस अंडर CAG के लिए यहाँ पर 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है सभी यहाँ पर ये। इसी तरह सब इंस्पेक्टर NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर MHA नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 32 वर्ष आयु सीमा है। इसी तरह जो लेवल 5 के अंतर्गत पोस्ट है उसकी डिटेल चेकआउट कर सकते हो। 29,200 से 92,300 सैलरी है। ऑडिटर की पोस्ट है यहाँ पर जो कि ऑफिस अंडर C&AG के अंतर्गत है 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। सभी के लिए यहाँ पर जो लेवल 5 की पोस्ट है 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो ऑडिटर ऑफिस अंडर CGDA के अंतर्गत है, ऑडिटर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। अकाउंटेंट की भी जो पोस्ट है यहाँ पर ऑफिसर अंडर C&AG के अंतर्गत है और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अंतर्गत है। अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट की भी अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत पोस्ट है। ये सभी ग्रुप सी की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। इसी तरह जो लेवल 4 की पोस्ट है ये भी सभी ग्रुप सी की है और सभी के लिए 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। 25,500 से 81,100 सैलरी है यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर पोस्टल असिस्टेंट या सोर्टिंग असिस्टेंट की भी पोस्ट निकली है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ यानी कि यहाँ पर इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये भर्ती है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या अपर डिवीजन कलर के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस या मिनिस्ट्रीज अदर देन CSCS कैडर के अंतर्गत ये भर्ती है। इसी तरह सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। टैक्स असिस्टेंट CBDT के अंतर्गत है। टैक्स असिस्टेंट CBIC के भी अंतर्गत है। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए भी यहाँ पर ये पोस्ट निकली है। तो दोस्तों रेलवे, भारतीय डाक विभाग और भी जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और भी अन्य विभाग है जिनके अंतर्गत ये भर्ती होने जा रही है। अलग अलग पोस्ट की इन्फॉर्मेशन आप चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो इंपोर्टेंट डेट्स की आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। आवेदन इसके लिए 3 अप्रैल से चल रहे हैं। लास्ट डेट 3 मई 2023 है। ऑनलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट 4 मई है। ऑफलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट 5 मई है। करेक्शन की डेट 7 से 8 मई है। टीयर फर्स्ट एग्जाम की डेट 14 से 27 जुलाई 2023 है। टीयर सेकंड एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। जहां पर टीयर फर्स्ट एग्जाम की डेट है वो नोटिफिकेशन में जारी नहीं की गई है। अलग से नोटिफिकेशन ऑफिशियल पोर्टल पर जारी किया गया है एग्जाम शेड्यूल का, उसमें आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें डेट डिक्लेयर कर दी गई है CGL एग्जाम के लिए टीयर फर्स्ट की 14 से 27 जुलाई 2023 है। ग्रेजुएट डिग्री धारक कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनरल OBC के लिए 100 रुपये फीस है। SC/ST वोमेन PWBD ESM को फीस जमा नहीं करनी होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और चालान से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड एग्जामिनेशन के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात अगर एग्जाम पैटर्न डिटेल की जाए तो टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन का पैटर्न आप चेकआउट कर सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए भी 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स होंगे। इंग्लिश कंप्रेशंस के लिए 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स होंगे। 1 घंटे का टाइम इसके लिए यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ टीयर सेकंड एग्जामिनेशन के लिए भी आप डिटेल चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप पेपर फर्स्ट में देख सकते हो। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको सेशन दिया गया है। सेशन फर्स्ट 2 घंटे 15 मिनट का टाइम होगा। सेक्शन फर्स्ट में देख सकते हो मॉड्यूल फर्स्ट मैथमेटिकल एबिलिटीज के लिए, यहाँ पर मॉड्यूल सेकंड में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के लिए 30 क्वेश्चन है। टोटल 60 क्वेश्चन है और यहाँ पर 180 मार्क्स है। यहाँ पर 1 घंटे का टाइम दिया गया है। सेक्शन सेकंड में भी देख सकते हो मॉड्यूल फर्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रेशंस के लिए 45 यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। इसी तरह यहाँ पर मॉड्यूल सेकंड जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे। 210 मैक्सिमम मार्क्स है। सभी के लिए 1 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया गया है। इसी तरह यहाँ पर सेक्शन थर्ड में देख सकते हो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिया गया है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर सेक्शन थर्ड में भी कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल के लिए 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे, 15 मिनट का टाइम होगा। और सेक्शन सेकंड के अंतर्गत 15 मिनट का टाइम होगा। सेक्शन थर्ड में मॉड्यूल सेकंड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। मॉड्यूल के 1 डाटा एंट्री टास्क होगा। इसके लिए भी यहाँ पर पेपर सेकंड में स्टैटिक्स के लिए 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। पेपर थर्ड में भी जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें 200 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का इसके लिए भी यहाँ पर टाइम दिया गया है।
ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो ssc.nic.in पोर्टल से। दोस्तों अगर आपको इस भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करनी है तो आपको हमारी वेबसाइट ind-sarkarinokri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इंपोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूरी डिटेल आप चेकआउट कर सकते हो। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 का नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर पूरी डेट दी गई है आवेदन करने से लेकर एग्जाम डिटेल तक आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सैलरी वाइज पोस्ट डिटेल आपको पूरी प्रोवाइड करा दी गई, साथ साथ सैलरी के साथ में एज लिमिट की डिटेल, ग्रुप सेकंड यहाँ पर आपको डिटेल दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर वैकेंसी की इंफॉर्मेशन दी गई है। 7500 के अप्रोक्स लगभग यहाँ पर 7500 के वैकेंसीज निकली है। ssc.nic.in पोर्टल से आप बाकी की वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। नेशनलिटी या सिटीजनशिप आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एज लिमिट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। SC/ST को 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की है, PWBD अन्य के लिए 10 साल की है, PWD यहाँ पर OBC के लिए 13 साल, PWBD SC/ST के लिए 15 साल, EX-SMAN के लिए 3 साल। बाकी की कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी गई है जो आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप जैसे ही इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको इसमें पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन दी गई है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री, साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यानी कि CA CM में इसमें मांगा गया है। इसी तरह यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इसमें आपसे मांगा गया। साथ में यहाँ पर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए भी देख सकते हो। सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की डिटेल है। बैचलर डिग्री से जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करोगे उससे आपकी रिस्पेक्टिव फील्ड में आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है। हाउ टू अप्लाई का पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे आप फॉर्म फिल करोगे और कैसे आप फीस पेमेंट करोगे, किस कैटेगरी को कितना शुल्क आपको यहाँ पर जमा करना होगा। एग्जाम सेंटर की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। रीजन वाइज आप एग्जाम सेंटर चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि सेंटर रीजन बिहार और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपको यहाँ पर पूरे सेंटर कोड के साथ में यहाँ पर ये पूरा और एड्रेस के साथ में डिटेल दी गई है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ से PDF से एग्जाम सेंटर की लिस्ट ये चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड एग्जामिनेशन के आधार पे इसमें आपका चयन होगा। इसका एग्जाम पैटर्न आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो जो हम आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुके हैं। आप PDF से भी डिटेल चेकआउट कर सकते हो और सिलेबस आपको यहाँ पर इसका डिटेल में दिया गया है। जैसे ही आप इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है। टीयर फर्स्ट के लिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का ये पूरा सिलेबस है जो कि आप वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का ये पूरा सिलेबस है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये पूरा सिलेबस आपको दिया गया है। इंग्लिश कंपैरिजन के लिए सिलेबस है और सिलेबस सेकंड टीयर सेकंड के लिए यहाँ पर आप सिलेबस पूरा चेकआउट कर सकते हो। मॉड्यूल वाइज आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया है। वीडियो को पॉज करके या फिर ये PDF डाउनलोड करके आप ये पूरा सिलेबस चेकआउट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट सिलेबस से रिलेटेड और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड PDF में ही दे दी गई है। जैसे ही आप इस PDF को और स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसमें आपको हाउ टू अप्लाई का पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे आपको इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। लॉगिन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक की कंप्लीट डिटेल आपको PDF में दी गई है। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एक बार फिर से आपको फॉर्म लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपको डिटेल्स भरनी होगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एडिशनल डिटेल आपको फिल करनी होगी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और जिस कैटेगरी के लिए यहाँ पर शुल्क जमा करना होगा, जैसे कि जनरल OBC के लिए, तो उसके लिए आपको शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के बाद फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। कंप्लीट क्राइटेरिया आप PDF से ही चेकआउट कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमारे पोर्टल पर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक है। इस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हुए इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन टू अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ से लॉगिन करते हुए फॉर्म फिल कर सकते हो। लॉगिन का राइट साइड में यहाँ पर सेक्शन दिया गया है, यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा और फॉर्म फिल करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से भी कर सकते हो, लिंक यहाँ पर भी दिया गया है। और नोटिफिकेशन की PDF का लिंक यहाँ पर आपको दिया गया है। 3 अप्रैल को ये अपलोड की गई है। यहाँ पर आप इस लिंक पर क्लिक करके ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल PDF है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।